हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम आपसे बात करेंगे कुछ प्रश्न पे, जैसे कि मैं पिछली बार भी मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज का प्रश्न ये है कि हार्ट अटैक कैसे आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हार्ट अटैक जैसे बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो टेंशन ले लेते हैं, उस चीज़ से होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों से नहीं होते हैं। ये होते हैं सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हम फास्ट फूड खाते हैं, मोमो, चाउमीन, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, बहुत सारी चीज़ें हैं। या मिल्क लेते हैं, फैटी मिल्क लेते हैं, जैसे लाइक उसमें मलाई होती है ना, तो वो अगर ले लेते हैं तो मतलब वो ज़्यादा यूज करते हैं। और फिर जस्ट लाइक क्या होता है कि हमारा जो बटर है, मीट है ना, ये सब चीज़ें जो है वो हमें नुकसान करती हैं, हमारे बॉडी को नुकसान करती हैं। तो हमें इसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, एक मात्रा में यूज करना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, बॉडी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है। तो वो हमारे जो वॉल्व होते हैं वो उनमें जमने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचने से होता है, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, कोई बात नहीं है, ये सब नहीं है। वो अपना साइंटिफिक रीज़न है, इसलिए होता है। अभी मेरे रिलेटिव्स में ही थे, तो बहुत लोग बोल रहे थे उनको मतलब कोई टेंशन तो थी नहीं, ना फाइनेंशियल, ना तो ऐसा कोई भी, बेटे बहू भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो लोग खुद सब लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में भी उनकी मम्मी है, सेक्टर में टीचर थी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर उनको कैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव के लोग जैसे होता है ना, जिसको नॉलेज नहीं है वो बोल देते हैं हार्ट अटैक आ गया, बहुत वो ऐसे करके बोलते हैं बहुत टेंशन में थे क्या, बहुत ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज मैंने जो आपको रीज़न बताई है, वो आप इससे बचने के लिए जो मैंने बताई है, वो जो चीज़ें हैं उसको एक लिमिट मात्रा में यूज़ करें। देखिए, मिल्क मैंने बताया है, तो मिल्क आप लीजिए, बट फैटी मिल्क का मतलब होता है कि जैसे उसमें जो मलाइयाँ होती हैं वो उनका कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। और हमारा सेकेंड टॉपिक है, अच्छा, एक बात और है। जस्ट लाइक ना, आपने देखा होगा कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं उन पे मच्छर आसपास ज़्यादा मंडराते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे पे ही अगल बगल ज़्यादा। तो ऐसा ये नहीं होता है कि बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, बट वो इसलिए होता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके कारण जो होता है मच्छर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ध्यान दे, उसके पास मच्छर ज़्यादा आते हैं, तो वो भैया अपना बच बचा के रहे, है ना। और अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन सीटेट में आया था कि जो सीटेट में क्वेश्चंस आया था वो दूध का पाश्चुरीकरण, उसका प्रिजर्वेशन मतलब कैसे करते हैं। तो जब दूध गर्म करते हैं तो वो फिर उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको 15 से 30 सेकेंड तक बॉयल करना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। देखिए, या तो बहुत तेज़ हीट हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ते हैं, या तो बहुत लो टेम्परेचर, जैसे फ्रिज में रखते हैं तो उसमें लो टेम्परेचर होता है, तो या तो फिर वैसा हो, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन आया था। अच्छा, उसमें 2 ऑप्शन भी था कि एक तो 70 डिग्री तो था, बट एक तो 2 से 5 मिनट था, और था 30 सेकेंड से नहीं, 50 सेकेंड से 30 सेकेंड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे हमें 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक बॉयल करना, उसका सही आंसर वही होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था, 70 डिग्री सेल्सियस लगाया तो था, बट 2 मिनट से वो 5 मिनट लगा दिए, तो इसके लिए वो चीज़ें जो होती है वो आपकी गलत हो जाती हैं यहाँ पे। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है,
उसकी आपको लंबाई पता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो 7.8 मीटर होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो हमारी लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना। स्मॉल जो होता है वो बड़ा होता है, और मतलब उसकी लेंथ, आप जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल की 7.5 मीटर और लार्ज की मैंने आपको बताया 1.5 मीटर, है ना। तो इसके, और हाँ ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो वो पार्ट होता है, चौड़ाई होती है वो मतलब चौड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ाई बड़ी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पाचन होता है, ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पानी और दवा का पाचन होता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया करूँगी जब भी किसी को यूट्यूब देखते समय मेरा वीडियो अगर मिले। तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होती हैं, आप उसे फास्ट करके भी देख सकते हैं, और उसमें आपको नॉलेज की चीज़ें ही मिलेंगी। मैं देखिए कॉपी पेन ये सब पर या बोर्ड वगैरह भी मेरे पास कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। मैं ऐसे ही आपको बस ओरली समझाया करूँगी। और मेरा खुद ही चूँकि कि एग्ज़ाम लगा रहता है, मैं मेरा कोचिंग भी है, मैं पढ़ाती हूँ, है ना। 6 घंटे मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, खुद की कोचिंग है, टीचर भी आते हैं मेरे यहाँ। तो वो उधर तो शाम टाइम में तो मैं बिल्कुल बिजी रहती हूँ, इधर दिन में मैं अपना पढ़ती हूँ, फिर घर के काम भी होते हैं। तो मैं ये सब तो नहीं, बस ऐसे ही मैं कभी छत पे आती हूँ जब फ्री रहती हूँ, मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।